Good morning, students. I am Gopal Kumar, your computer teacher. Today we will run lesson 1, which is computer software. तो हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है वो क्या है, सॉफ्टवेयर के बारे में. ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, उनके भी कितने टाइप्स होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में सारी डिटेल जानेंगे. इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट. ठीक है, तो इस लेसन हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होंगे, एप्लीकेशन और सिस्टम. इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. डिफिनीशन एंड पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, प्रोसेसर्स एंड यूटिलिटीज़. ठीक है, तो डिफिनीशन और पर्पज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनीशन क्या है और इसका पर्पज क्या है. ठीक है, उसको किस काम में यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को. लैंग्वेज प्रोसेसर्स जो हैं उनका भी, और यूटिलिटीज़ का. इन तीनों का हम लोग जानेंगे, डिफिनीशन और पर्पज. डिफरेंस बिटवीन रेडीमेड एंड कस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर दो तरह के क्या होंगे, इनमें भी रेडीमेड होंगे या तो कस्टम होंगे. तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये किसको कहा जाता है, वो चीज़ें. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, किस काम में आती हैं वो जानेंगे. डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर पहले तो होता क्या ये जानेंगे, और फिर दोनों में क्या डिफरेंस है वो जानेंगे. तो हम लोग आज का चैप्टर शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से. अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो अगर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. यही दो कंपोनेंट्स होते हैं जो मेनली किसी कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं. इसके बारे में आपने पिछले क्लास में आराम से पढ़ा होगा. तो हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट वी कैन टच. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड द प्रिंटर. ठीक है, तो वो जो भी ऐसी डिवाइसेस, ठीक है ना, या फिर कंप्यूटर के ऐसे जो भी कंपोनेंट्स हैं जिनको कि हम टच कर सकें, जिनको कि हम छू सकें, देख सकें, वो क्या है, हार्डवेयर हैं. जैसे कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है, और भी सारी चीज़ें हैं. सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर वो कंपोनेंट्स हैं दैट वी कैन नॉट टच, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं. ठीक है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स. तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स के सेट होते हैं. अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क. तो अब प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं. ठीक है, इंस्ट्रक्शन मतलब कमांड की, ये करना है, फिर ये करना है, फिर इस तरह से वो. तो यही कंप्यूटर को बताता है, जो प्रोग्राम होता है उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वो कंप्यूटर को बताते हैं कि कोई भी काम कैसे करना है. तो जिस तरह का प्रोग्राम होगा उसमें वो बातें लिखी होंगी, वो इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, और जो कंप्यूटर होगा वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा. ठीक है, जस्ट एज अ म्यूजिक प्लेयर नीड्स रिकॉर्डेड म्यूजिक टू प्ले. तो जैसे अगर हम म्यूजिक प्लेयर की बात करें तो उसमें रिकॉर्डेड गाना तो होना चाहिए ना, तब तो उसको प्ले करेंगे. अगर उसमें गाना ही रहेगा तो प्ले कहाँ से करेंगे. उसी तरह से जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है काम करने के लिए. अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे. अगर सॉफ्टवेयर रहेगा तो ही आप उसको हार्डवेयर के थ्रू काम कर पाएंगे. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन द अर्लियर क्लासेस. हेयर इज ए क्विक रिकैप. तो जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं वैसा ही कुछ वहाँ से क्वेश्चन दिया गया है. ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं, करते हैं. द टर्म इज़ यूज टू रिफर टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स. तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को रिफर करने के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, नॉर्मली सॉफ्टवेयर. ठीक है, सी डी रोम इज़ अ हार्डवेयर बट प्रोग्राम्स स्टोर इन इट आर. तो जो सी डी रोम होता है वो क्या हार्डवेयर है, उसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं. बट जो प्रोग्राम्स हैं उसमें स्टोर हैं उसको हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं. ठीक है, ना छू सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं. तो वो क्या हो गई, सॉफ्टवेयर. लोगो इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, लोगो जिसके बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा. अमंग कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जॉयस्टिक. ठीक है, इज द ऑड वन आउट. तो इन जो भी हैं यहाँ पे उसमें से कौन सा ऑड है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम. क्योंकि आप कीबोर्ड से क्या है, कीबोर्ड से आप इनपुट देंगे, माउस से इनपुट देंगे, मॉनिटर से इनपुट देंगे, जॉयस्टिक से इनपुट देंगे, मतलब ये इनपुट डिवाइसेस हैं. लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वो प्रोसेस के काम में आता है, ये सॉफ्टवेयर है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, अलग हो गया. एम एस विंडोज. ठीक है, तो एम एस विंडोज क्या है, ये भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर ही है. तो एम एस विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है, वो भी आप लोग जानेंगे आगे. तो हम लोग अब शुरू करना है यहाँ पे क्या, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. तो सबसे हम लोग क्या देखना है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं. देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ प्रोग्राम्स. ठीक है, तो हज़ारों हज़ार प्रोग्राम्स होते हैं. बट ऑल ऑफ देम कैन बी कैटेगराइज इनटू टू काइंड्स. ठीक है, तो पर जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको सिर्फ दो टाइप्स में बांटा सकता है. ठीक है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, अब कोई भी कहिए उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, बस ये हल्का सा डिफरेंस है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जब पैकेज में शामिल किए जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है.
तो सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम इन दोनों के बारे में देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये पूरा टैब को बनाया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं ट्री को। तो पहले सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से टाइप्स हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लोग पढ़ेंगे, जानेंगे क्या है, और ट्रांसलेटर्स, ठीक है। अब ट्रांसलेटर्स भी ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो भी दो टाइप्स के होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, रेडीमेड और कस्टमाइज्ड। तो ये दोनों क्या होते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। द सॉफ्टवेयर डेट वी सी एंड वर्क विथ इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको हम लोग देखते हैं और उसके साथ काम करते हैं, वो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जिसको हम लोग देख सकते हैं, मतलब सामने, जैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग नॉर्मली नहीं, जैसे अगर किसी हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसको हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। बट जो कंप्यूटर हम लोग उसको देखते हैं कि हाँ ये कंप्यूटर पर दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसका कोई आइकन बना हुआ है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक बिहाइंड द सीन पीपल इन फिल्म्स स्टेज इन द बैकग्राउंड दो इट हैज़ इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू परफॉर्म। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे फिल्म का एग्जांपल दिया गया है, तो जैसे फिल्म बनती है तो आपने बात देखा होगा कि मतलब हीरो हीरोइन है, आपको 2-3 लोग दिखाई देते हैं, बट उसके पीछे सैकड़ों लोग होते हैं जो मतलब कैमरा लिए होते हैं, दूसरी चीज़ मेकअप वाले होते हैं, पर वो चीज़ें आपको फिल्म में दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, आपको कैमरा मैन फिल्म में, आपको पूरी फिल्म में नहीं दिखाई देते हैं। तो उस तरह से ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है, और आपको दिखाई नहीं देगा पर वो सारा काम करेगा, ठीक है। आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा उसको पूरा सपोर्ट करने का काम यही करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम लोग शुरू करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स डेवलप्ड यूजिंग वन ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेजेस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जिसको कि किसी कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है, और वो कोई एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं, उनको जो भी काम होता है वो एक काम करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप्स, रेडीमेड सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज और टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों के बारे में देखेंगे हम लोग। पहले यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो हम लोग हल्का सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, आपको उसमें दिक्कत कम हो। जैसे MS वर्ड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आपने MS वर्ड यूज किया होगा। MS वर्ड में क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, ठीक है। तो वो वर्ड्स, जैसे उसका नाम ही है MS वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड। तो वर्ड से रिलेटेड काम, जैसे उसमें आपको कुछ टाइपिंग करना हो गया, उसको कुछ स्पेसिफाई करना हो गया, बोल्ड करना हो गया, इटैलिक करना हो गया, उसको फ़ॉन्ट कुछ चेंज करना हो गया, कुछ नए तरीके से लिखना हो गया, नोट्स बनाने हो गए, तो वो सारा काम आप किस पे, MS वर्ड पे कर सकते हैं। तो वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो आपको उसका आइकन दिखता है कंप्यूटर में, आप उसको खोल के आप उस पर काम करते हैं सामने, ठीक है। उस तरह से MS एक्सेल है, ठीक है, आपने इस पर भी काम किया होगा। पावर पॉइंट है, उस पर भी आपने काम किया होगा। तो वो सारी चीज़ वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। इनके मतलब इनसे जो भी हो कोई स्पेसिफिक टास्क होता है, इनका कोई एक काम होता है। जैसे पावर पॉइंट है तो वो क्या, प्रेजेंटेशन बना के काम आता है। तो उस तरह से अब इसके दो टाइप्स हैं, रेडीमेड और कस्टमाइज। ये हम लोग देखते हैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर क्या है। देयर आर प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय सॉफ्टवेयर कंपनीज फॉर जनरल पर्पज एप्लीकेशन। दिस प्रोग्राम्स कैन बी बाउट एंड यूज राइट अवे, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर कंपनियों के द्वारा, जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां होती हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, उनके द्वारा। दिस प्रोग्राम्स कैन बी, तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा खरीदते हैं और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली, पावर पॉइंट, तो ये सारी चीज़ें ये क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ये दोनों, ठीक है। तो इसको माइक्रोसॉफ्ट बनाती है और वो बेचती है। आप जब कंप्यूटर खरीदते हैं साथ में ही वो साथ में भी खरीद सकते हैं। तो वो चीज़ है जो विंडोज़ का होगा, तो वो चीज़ आप खरीदेंगे और उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। आपको मतलब कुछ अलग से उसमें नहीं करना है, रेडीमेड यानी बना हुआ है वो, ठीक है, बना बनाया। This type of software can be bought off the shelf. There are several good reasons for using this type of ready-made software. तो इसको हम लोग सीधा तुरंत खरीद सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके गुड रीजंस क्या हैं, ठीक है, कि हम लोग इसको यूज करें रेडीमेड को। इट इज़ रिलेटिवली चीप, तो ये सस्ता होता है। सस्ता क्यों होता है, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट का जिससे ले रहे हैं तो वो सारे लोग लगभग लेते हैं, और अगर जो भी चीज़ ज़्यादा लोग लेंगे, अब मैंने एक बार बना दिया,
अब लोग उसी को ले रहे हैं। तो क्या है कि अगर आपको कोई जैसे गाड़ी बनानी हो गई तो गाड़ी तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा, उतना मेहनत लगेगा, आपका वो खर्चा आएगा। पर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपने सॉफ्टवेयर सिर्फ एक बार बनाना है, एक बार आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना दिया आपने एप्लीकेशन, अब उसको क्या करना है, सिर्फ कोडिंग दूसरे को देनी है। अगर उसके पास भी कोडिंग आ गई, उसके पास फाइल आ गई, तो वो भी क्या कर सकता है, खोल सकता है। आपको उसमें दोबारा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसको जितने लोग खरीदेंगे उतना सस्ता हो जाएगा, ठीक, तो सस्ता हो जाता है। इट इज़ readily अवेलेबल इन द सोर्स स्टोर्स एंड ऑन इंटरनेट एंड कैन बी इंस्टॉल्ड क्विकली एंड ईजिली। तो ये तुरंत अवेलेबल होता है। मान लीजिए जैसे आपको काम हुआ कि नहीं अभी MS वर्ड मुझे चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में फ़ोन करना पड़ेगा, वहाँ बोलेंगे तो वो 10 दिन बाद आपके घर पे आके पहुँचाएंगे, नहीं, आप सीधा जाइए, ऑनलाइन पे भी जा सकते हैं, अपना पेमेंट कीजिए, ठीक है, और तुरंत डाउनलोड कीजिए और अपना यूज कीजिए, तो ये तुरंत आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इट इज़ थ्रूली टेस्टेड टू सो देयर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ इट हैविंग एनी सीरियस एरर्स। तो ये भी क्या होते हैं, टेस्टेड होते हैं, बहुत साल पुराने भी जाते हैं। और अगर कोई कंपनी बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ बनाती हो तो खुद से उसको टेस्ट करती है पूरी तरीके से, ठीक है, तो उसको टेस्ट भी कर लिया तो उसमें आपको कोई एरर मिलने का चांस बहुत कम रहेगा। इट इज़ वेल सपोर्टेड विद द लॉट्स ऑफ बुक्स एंड ऑनलाइन हेल्प अबाउट हाउ टू यूज़ इट। अब क्या है कि उसमें तरीका एक ही है और वो सारे लोग के लिए अवेलेबल है, तो बहुत सारे लोग उस पर गाइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने अब जो बुक पढ़ रहे हैं, इसके पहले भी आपने जो बुक पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें आप क्या पढ़ रहे हैं कि MS वर्ड कैसे यूज करना है, MS एक्सेल कैसे यूज करना है, तो आपको इसके बारे में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी बुक्स मिल जाएंगी, तो आपको इसको यूज करना भी क्या होगा, आसान होगा, आप आराम से इसको सीख सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हम लोग, ठीक है, जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, तो उसके हम लोग फ़ायदे देख रहे थे। सम रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दियर एग्जाम्पल्स एंड पर्पज आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो कुछ यहाँ पे दिए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसका एग्जाम्पल और पर्पज हम लोग देखते हैं। तो डाटाबेस पैकेज है, ठीक है, तो सबसे पहले जो है डाटाबेस पैकेज, तो ये इसके एग्जाम्पल क्या है, MS एक्सेस, लोटस अप्रोच, पैराडॉक्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डाटाबेस के काम आती है। डाटाबेस क्या होता है, जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है। इसका पर्पज क्या है, यूज टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है। तो यह डाटा को स्टोर करने का काम आता है। जैसे आपके, ठीक है, अब स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके नंबर्स कितना है, तो वो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा उसको स्टोर करके, ठीक है। और इसके अलावा उनका क्या परसेंटेज आया और उनके कई साल के रिकॉर्ड, ठीक है, उनका पिछले साल क्या नंबर आया था, पिछले साल क्या परसेंटेज था, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रहती हैं, ठीक है। तो उसको स्टोर करना, और जब आपकी ज़रूरत पड़े कि मान लीजिए हमको कभी देखना पड़े तो हम उसको आराम से देख सकें कि हाँ इसका पिछले साल इतना नंबर था, तो ये डाटाबेस में स्टोर करते हैं। ये अब इसके एग्जांपल्स हैं MS एक्सेस और ये सब। अब क्या है, स्प्रेडशीट पैकेज, ठीक है, तो इसमें क्या MS एक्सेल, ठीक है, इसमें स्प्रेडशीट होता है, जैसे ये इस तरह का पूरा लाइन लाइन वाला बना होता है, जिसमें आप लोग, ठीक है, मैथ से रिलेटेड काम करते हैं। ये किस लिए, इसका पर्पज क्या है, यूज्ड फॉर टास्क दैट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन एंड फॉर क्रिएटिंग ग्राफ एंड चार्ट, ठीक है। तो ये ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे टास्क में जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने होते हैं। जैसे आपने मैंने आपको अभी बताया मैथ वाले काम, तो कैलकुलेशन मैथ वाले काम में ही आएगा। तो जहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन करना होता है, तो क्या है, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ और फंक्शन दिए रहते हैं, आप उसका यूज करके आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। जो ये MS एक्सेल है वो खुद ही आपको कैलकुलेट करके बता देगा, ठीक है। और इसमें आप ग्राफ भी बना सकते हो, चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। और देखते हैं हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, ठीक है, जैसे MS वर्ड और वर्ड परफेक्ट, तो ये वर्ड प्रोसेसिंग के काम आते हैं। जैसे इनका क्या है, यूज टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट सच एज लेटर, रिपोर्ट्स एंड मेमोज। तो आपको अगर नोटिस बनाना है, मेमोज बनाने हैं, रिपोर्ट्स बनाना है, लेटर बनाना है, ठीक है, तो ये सब काम आप MS वर्ड से कर सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP पैकेज, ये क्या है, MS पब्लिशर, एडोब पेज मेकर, पेज प्लस। तो ये किस काम आता है, प्लीज हम लोग देख लेते हैं। यूज टू प्रोड्यूस प्रोफेशनल क्वालिटी पब्लिकेशन सच एज पोस्टर्स, बुक्स, न्यूज़लेटर्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो ये नॉर्मली, ठीक है, जो क्वालिटी प्रोफेशनल क्वालिटी के होते हैं। जैसे आपको लेटर बनाना होगा तो लेटर आप नॉर्मली बना सकते हैं, आपको अगर एप्लीकेशन भी लिखना है तो भी आप नॉर्मली लिख सकते हैं। पर जो बुक्स होती हैं, जो पोस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूज़ लेटर्स या फिर न्यूज़पेपर होते हैं, तो वो हज़ारों, ठीक है, लाखों की संख्या में छपते हैं, तो उनको एक प्रोफेशनल लुक देना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए MS पब्लिशर, एडोब पेज मेकर और ये सब सारा जो सॉफ्टवेयर है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफिक्स पैकेज, ठीक है, ग्राफिक्स पैकेज क्या है, पेंट है, पेंट ब्रश है, कोरल ड्रॉ है। यूज टू प्रोड्यूस एंड मैनिपुलेट आर्ट वर्क, तो इसमें लोग आर्ट वर्क का काम करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी ऐसी आर्ट्स हैं जो नॉर्मली हम लोग नहीं बना पाते हैं, ठीक है, जिसको बनाने में आपको दिक्कत हो,
तो आप उसको क्या है कोरल ड्रा, पेंट ब्रश, ये सब का इस्तेमाल करके आप उसको बना सकते हैं ईजिली। ठीक है, आपको उसमें कम टाइम। अब क्या है कि आपने कोई मान लीजिए कलर ड्रा कर दिया और आपको पसंद नहीं आया, तो आप उसको फिर से हटा सकते हैं? नहीं, आपको फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। पर आपको अगर ये ठीक है आप सॉफ्टवेयर से करते हैं तो आप उस कलर को इरेज करेंगे और दूसरा कलर आराम से लगा सकते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड पैकेज, ठीक है, ये क्या है 2D डिज़ाइन, ऑटो कैड, टर्बो कैड। इसका क्या काम होता है? यूज टू प्रोड्यूस इंजीनियरिंग डिजाइंस एंड आर्किटेक्चरल प्लान्स। तो ये इंजीनियरिंग डिजाइंस और आर्किटेक्चर प्लान्स जैसे बिल्डिंग का होता है। ठीक है, तो अब बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग का पूरा नक्शा बनता है। जैसे आपको ब्रिज बनाना है, ठीक है, तो ब्रिज का पूरा नक्शा बनता है। इसके अलावा ठीक है जैसे गाड़ी बनती है, कार्स बनती हैं, तो उन कार का पूरा मॉडल बनता है पहले। ठीक है, तो वो कहाँ पे बनते हैं? ये 2D ऑटो कैड, टर्बो कैड, इन सब पे। ठीक है, तो वहाँ पे डिजाइनिंग होती है। बहुत बार उनको टेस्ट करके देखा जाता है कि ये डिज़ाइन अच्छा है, ये ज़्यादा चल पाएगा या नहीं। ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो इस वीडियो हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ठीक है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है उनके बारे में जानेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का पूरा डिटेल देखेंगे। ठीक है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, यूटिलिटीज़ क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।